अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का क्विक रिवीजन वीडियो सेशन में स्वागत है और वेलकम है बच्चों। आज के क्विक रिवीजन में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में, और मौलिक अधिकारों में भी हम लोग राइट टू इक्वलिटी के बारे में देखेंगे, समानता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार के बारे में देखेंगे। देखो बच्चों, अगर आप फंडामेंटल राइट्स में अगर आप आएंगे मौलिक अधिकारों में, तो मौलिक अधिकारों में फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में बताया गया है, भाग 3 में बताया गया। इसका जिक्र जो है पार्ट 3 भाग 3 के अंतर्गत किया गया है। इसके लिए जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल है बच्चों 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35, 12 से 35 तक अनुच्छेद मिलेंगे आपको फंडामेंटल राइट से संबंधित, मौलिक अधिकार से संबंधित। तीसरी बात, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से लिया गया है? यूएसए से। तो टेकन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप आएंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्तमान में 6 टाइप के फंडामेंटल राइट हैं, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं फंडामेंटल राइट या एफआर। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 6 प्रकार के, 6 टाइप के। कहाँ से लिया गया? इसको यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक, और पार्ट 3 में मेंशन किया गया है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों में पहला राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जिसको हमको आज पढ़ना है, समानता का अधिकार। इसको रिवाइज करेंगे हम लोग फटाफट। समानता का अधिकार, और इसके बारे में आर्टिकल है 14 से लेके 18 तक, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो है क्या है बच्चों? तो ये समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। उसके अलावा दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक। तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। उसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जो है आर्टिकल है 25 से लेके 28 तक। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 एंड 30। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है, जिसमें आज का जो रिवीजन होगा हम लोग राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार के बारे में देखेंगे, जो 14 से 18 तक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। राइट टू इक्वलिटी, तो बच्चों राइट टू इक्वलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें आर्टिकल 14 सबसे पहले देखते हैं। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 के बारे में, आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए आर्टिकल 14 में 2 बातें बताई गई हैं। एक बताया गया है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। और एक बताया गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण। तो देखिए पहला पॉइंट जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 14 में बताया गया है,
कानून के नजर में हर व्यक्ति क्या होगा, समान होगा, चाहे वो क्रिमिनल हो या नॉन क्रिमिनल हो, ठीक है। तो कानून के नजर में हर व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। यह बात इक्वलिटी बिफोर द लॉ बताता है। और उसके अलावा यह जो है इंस्पायर है किससे, ब्रिटिश ट्रेडिशन से, ब्रिटिश परंपरा से ये क्या है, प्रभावित है। या इसको आप कह सकते हैं कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहाँ से लिया गया इस कॉन्सेप्ट को, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और उसके अलावा यह एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। क्या है, यह एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, यह एक नकारात्मक संकल्पना है, एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है या नकारात्मक संकल्पना है। द स्टेट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू सिटीजन्स, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो है दो सिटीजन्स के बीच, दो नागरिकों के बीच जो है, यह किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात करता है। डिस्क्रिमिनेशन को क्या करता है, रोकने की बात करता है। तो देखिए ध्यान रखिए, कानून के नज़र में हर व्यक्ति समान होगा, इसको ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटेन से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है। तीसरी बात, यह एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल दोनों को जो है एक ही नज़र से देखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 14 का सेकेंड पार्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण या विधियों के समान संरक्षण। समान संरक्षण यह कह रहा है कि जो कानून है, जिस तरीके का क्राइम होगा, जिस तरीके का अपराध होगा, उसके साथ उसी तरीके का व्यवहार किया जाएगा। कहने का मतलब समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार की बात करता है। उसके अलावा ये जो सेकेंड पार्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उसके अलावा यह एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। दैट इज द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेज अलाउ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो इस प्रकार समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार की बात करता है। तो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से लिया गया है, कानून के नज़र में हर व्यक्ति को समान बोला गया है और ब्रिटेन से लिया गया है। और उसके अलावा वह एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को अमेरिका से लिया गया है, यह एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। और यह जो है समान परिस्थिति में समान व्यवहार और असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार की बात करता है। नेक्स्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जो है रूल ऑफ लॉ को आर्टिकल 14 के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना का पार्ट है। नेक्स्ट नोट करके, इंदिरा साहनी केस 1992, इंदिरा साहनी केस 1992 में रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट में मेंशन कर दिया गया। तो इंदिरा साहनी केस 1992 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ को संविधान का आधारभूत संरचना का हिस्सा माना या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे, एक्सेप्शन टू इक्वलिटी, समानता के अपवाद क्या है, ठीक है। फॉर इम्प्लीमेंटिंग सर्टेन डीपीएसपी, ठीक है, कुछ डीपीएसपी को लागू करने के संदर्भ में एक्सेप्शन है, ठीक है। बी, इम्यूनिटीज अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, द एमपीज एंड एमएलए, द फॉरेन डिप्लोमेट्स, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों, विदेशी राजनयिकों को छूट उपलब्ध है।
आर्टिकल 14 का ये क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, भेदभाव तो भेदभाव को रोकने की बात करता है, या डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है, जिसमें अगर आप आएंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, कौन से ग्राउंड्स पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, रिलीजन धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो किसी भी व्यक्ति के उनके जन्म स्थान, लिंग, जाति, रेस का मतलब कलर डिस्क्रिमिनेशन से है, रिलीजन धर्म, इन सभी आधारों पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15(1) कहता है राज्य को किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट 15(2) prevent private citizens from discriminating against other citizens on the same ground। तो निजी क्षेत्र के जो लोग हैं सेम ग्राउंड्स पर भेदभाव करने से उनको भी रोका गया है, ठीक है। एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन क्या है, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, कहने का मतलब कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 15 में कहा गया है कि सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वुमेन एंड चिल्ड्रेन, महिलाओं एवं बच्चों के लिए स्पेशल व्यवस्था किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। दूसरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, SC/ST एडेड एज आर्टिकल 15(4) बाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991। तो आर्टिकल 15(4) ऐड किया गया, अनुच्छेद 15 का 4 जोड़ा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंतर्गत, जिसमें SC/ST को रखा गया। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स एडेड एज आर्टिकल 15(5) बाई 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 एंड 6, ठीक है। तो इस प्रकार 93वां संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया, ठीक है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए। नेक्स्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स एडेड एज आर्टिकल 15(6) बाई 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो आर्टिकल 15(6) भी जोड़ा गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सरकारी, सार्वजनिक या सरकारी नौकरियों में भेदभाव का प्रतिबंध। तो इस प्रकार सरकारी नौकरियों में अवसर के स्तर पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम, ठीक है।
तो आर्टिकल 16 में कहा गया है धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम, इनमें से किसी भी आधार पर जो है सरकारी नौकरियों में ये भेदभाव को रोकता है। ठीक है, तो ये बात आर्टिकल 16 में बताई गई है। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सेप्शन, 16 का एक्सेप्शन, राज्य के पास यह अधिकार है कि वह जो है वह अपने राज्य में अपने लोगों के लिए रोजगार को आरक्षित कर सकता है। ठीक है, इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। दूसरा, प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास और एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो पिछड़े हुए लोगों के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सरकार के पास यह अधिकार है कि वह जो है उनके लिए सीट रिजर्व कर सकता है उनके फेवर में। ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 का। आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, छुआछूत की समाप्ति। ठीक है, छुआछूत की समाप्ति, अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया है आर्टिकल 17 के अंतर्गत। ठीक है, पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटी के लिए 2 कानून बनाए, 2 अधिनियम जो है बनाया गया है कि अगर कोई भी ऐसे कृत्यों में संलिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कानून है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 एंड द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट 1989। ठीक है, ये 2 कानून बनाए गए। द राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल। ठीक है, तो यह राइट्स जो है यह प्राइवेट्स और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए क्या है, अवेलेबल है। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बताया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल अदर देन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। तो देखिए, मिलिट्री एंड एकेडमिक को छोड़कर और सारे टाइटल्स को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप जो है उपाधि या टाइटल्स लेना चाहते हैं तो आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक में अभी भी जो है टाइटल्स का प्रावधान है। अब देखिए, अगर राइट टू इक्वलिटी के बारे में आप आएंगे, इक्वलिटी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार बच्चों, तो ये आर्टिकल 14 से 18 तक है, जिसमें आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अनुच्छेद 15 और 16 जो है यह केवल भारत के नागरिकों के लिए है, जबकि आर्टिकल 14, 17 एंड 18 बोथ फॉर सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। ठीक है, बोथ फॉर सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। तो इस प्रकार यह जो है नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए है।
तो इस प्रकार बच्चों ध्यान रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है। तो आर्टिकल 15, 16 केवल इसका यूज सिटीजन ऑफ इंडिया कर सकता है, जबकि 14, 17, 18 इसका यूज जो है सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आज के इस क्विक रिवीजन वीडियो में हमने जो है राइट टू इक्वलिटी के बारे में देखा। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, 16 में बताया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, या बताया गया है कि सरकारी नौकरियों में अवसर के स्तर पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड 18 में बताया गया है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो इस प्रकार बच्चों राइट टू इक्वलिटी से संबंधित बातें हमने आपको रिवाइज करा दी। तो चलिए आज का क्लास बच्चों हम लोग का यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।